नवंबर को हुए बवाल के बाद हालात तनावपूर्ण है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत कई सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आज बरेली जाने वाला था। सोमवार सुबह से ही लखनऊ में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात था। माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि वे आवास के बाहर आए और गाड़ी में बैठने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक लिया। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर पुलिस बल तैनात है। उधर बरेली जा रहे समाजवादी पार्टी के एक सांसद प्रतिनिधिमंडल, जिसमें मोहिबुल्लाह नदवी, इकरा हसन और हरेंद्र सिंह मलिक शामिल थे, उनको यूपी पुलिस ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर राजीपुर सीमा पर रोक दिया है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को आज बरेली जाने से रोका गया है और यहां पर घरों में सांसदों को, नेताओं को, विधायकों को नजरबंद कर दिया गया है, उनको नोटिस चस्पा किया गया है। ये 4 तस्वीरें माता प्रसाद पांडे के लखनऊ स्थित आवास से आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। हालांकि यहां पर जब माता प्रसाद पांडे को नजरबंद कर दिया गया, वो फिर भी घर से बाहर निकले, गाड़ी में बैठने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। भारी संख्या में पुलिस वाले उनके घर के बाहर मौजूद हैं, उनकी हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। ये चौथी तस्वीर आपको सीधा दिखा रहे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर, जहां पर यहां पर 3 सांसदों को बरेली जाने से रोका गया। आपको बता दें, आज 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली के लिए रवाना होने वाला था, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। इन 2 तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जियाउर रहमान बर्क के आवास के बाहर भी पुलिस यहां पर मौजूद है। उनके बरेली जाने पर हर एक उनकी गतिविधि पर नजर बनाए हुई थी। माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बरेली में हुए तनाव के बाद अब समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर, राजनीतिक इस पूरे मामले को लेकर गरमाने लगी है और समाजवादी पार्टी तमाम आरोप सरकार पर लगाती नजर आ रही है। विपक्ष पूरा यहां पर खेमा मोर्चा खोले हुए सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। दिल्ली जाने के लिए एक डेलीगेशन जाना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी हैं। सर, बरेली जाने से पुलिस ने रोक दिया, क्या कहेंगे? भाई, पुलिस ने रोक दिया कि आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ के डीएम का पत्र मिला कि इनके आने से माहौल ख़राब होगा, निषेधाज्ञा लागू है और निषेधाज्ञा में बिना कलेक्टर के परमिशन में कोई आ नहीं सकता, इसलिए हम जाने से आपको रोकते हैं। तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि सुबह से ही आपके घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात रही? तो ये तो काम है सरकार का, जिसको ना निकलने दो पुलिस लगा दो, अपनी गलती छिपाने के लिए पुलिस लगा दो। अब वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, हम लोग वही जा रहे थे देखने। हकीकत क्या है, लोग बताते हैं निर्दोष भी पकड़ के बंद हो रहे हैं। जो उपद्रवी हैं उनको तो बंद करो, लेकिन जो निर्दोष हैं उनको पकड़ के बंद कर रहे हैं। इससे पहले भी जब संभल में हिंसा घटी थी, तब भी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना था, लेकिन तब भी नहीं जाने दिया गया। कहा यह गया कि वहां पर जो हिंसा है वो बढ़ सकती है, और फिर अब बरेली में भी वही चीज़ दोहराई गई। बरेली में कोई हिंसा ऐसी हुई नहीं। वहाँ तो पुलिस और वहाँ के कुछ लोगों से के बीच का विवाद था। वहाँ ऐसी कोई घटना नहीं जो वहाँ सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। हमारे बरेली के लोगों से टेलीफोन बात हुई है। तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या आप लोग बरेली जाएंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, उनसे बात कर लेंगे, हम लोग फिर रणनीति बना करेंगे। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 8 तारीख को बरेली होते हुए कन्नौज जाना था, क्या बरेली वहां पर जा करके लोगों से मुलाकात करेंगे? राष्ट्रीय बता नहीं सकते, वो आएंगे, वो जाएंगे, वो देखेंगे क्या है, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मैं कैसे बताऊं। कुल मिलाकर के बरेली नहीं जा रहे हैं आप लोग? अब आज कहाँ जा रहे हैं, जाएंगे, लेकिन आज कहाँ जा पा रहे। जाएंगे, संभल भी गए थे, बहराइच भी गए थे, जहाँ जहाँ रोके थे, लेकिन जब इनका अपना उद्दंडता खत्म हो जाएगी तब क्या हुआ है। एक सवाल और है आपसे कि जिस तरीके से, तो ये थे समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी, जिनका कहना है कि हम बरेली जाएंगे लेकिन अभी नहीं जाएंगे, प्रशासन की जब अनुमति मिलेगी
तब वो बरेली जा कर के जो बरेली में जुमे की नमाज के दिन जो हिंसक घटना घटी है उन पीड़ित परिवार के लोगों से मिलेंगे और हिंसा की घटना के बारे में जानेंगे कि आखिर वहां पर हिंसक घटना क्यों घटी। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज। आदेश है उसका पालन करनी, पुलिस का अपना क्या है? ये बीजेपी कौन है? बीजेपी ने नहीं, सरकार ने रोका और ये गलत है। मोदी जी हम लोगों को आप इमरजेंसी लगा करके देश के लोगों का गला घोट रहे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को रोक रहे हैं, ये सरासर जायजदी है। आप टेररिस्ट को रोक नहीं पा रहे, आप महंगाई को रोक नहीं पा रहे, नौजवान को रोजगार नहीं दे पा रहे, आप ध्यान आवर्तित करने के लिए लोगों का ध्यान बट जाए, तरह तरह की घटनाएं घटते हैं। ये भी उसी में घटना है। हम बरेली जा रहे थे हैं और आपको अभी तो पता ही नहीं लगा, अभी पुलिस ही रोक रही और कौन रोक। अब क्या करेंगे, कोशिश करेंगे तो ये जो करेंगे हम क्या करेंगे। जी बिल्कुल, ये देखिए अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरीके से हमें यहाँ रोका जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा किस आधार पे। हमारा आग्रह है प्रशासन से कि हमारे साथ चले। हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, कोई एजेंडा नहीं है, ना हम कोई चोर चक्के अपराधी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। किस आधार पे हमें रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है बरेली, हम सब वहाँ के रहतवान भी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। एक समाजवादी पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जो जनप्रतिनिधि मंडल अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ रुख कर रहा था, सभी को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई कानून है जिसके तहत इस देश में घूमने से किसी को भी रोका जाए। पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कौन सी काली करतूत पे पर्दा डालना चाहती है जो हमें वहाँ नहीं जाने देना चाहती। लेकिन आज नहीं कल हम वहाँ जरूर जाएंगे और एक रिपोर्ट जरूर बनाएंगे कि किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम तो बरेली जा रहे हैं लेकिन हमें बरेली जाने से रोका जा रहा है, ये भी असंवैधानिक काम है। क्योंकि कहीं पर भी जुल्म, किसी जगह पर भी जुल्म होता है प्रशासन द्वारा, तो मजलूमों के हक में, दर्दमंदों के हक में खड़ा होना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इख्तियार दिया है कि हम उनकी पीड़ना को, उनके दुखों को जाने और उसका हल करें संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक। लेकिन भाजपा सरकार बहुत तानाशाही के साथ पहले लोगों के ऊपर अत्याचार करती है और फिर उसको ढांपने की कोशिश करती है ताकि लोग जाकर के मालूम न पड़े। पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूँ मैं, खुद उस जगह बैठा हूँ जहाँ कानून बनता है। मैं नहीं चाहता कानून को तोड़ना, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों के ऊपर जो परेशानी आ रही है, जो अड़चन है, तो कम से कम सब लोग अगर नहीं जा सकते तो मुझे अकेले जाने की अनुमति दे दी जाए। मैं अपने साथ किसी एक भी व्यक्ति को साथ नहीं लेकर जाऊंगा। मैं आप लोगों के साथ ही चल दूंगा अगर मुझे अनुमति मिल जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 163 की धारा का सेक्शन का हवाला दिया जा रहा है, इसलिए रोका जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पर अकेले जाने के लिए तैयार हूँ। जो लोग भी बाहर से अगर जनपद में आना चाहते हैं तो पहले जब वो अपनी अनुमति प्राप्त करेंगे और अनुमति मिलने के पश्चात ही हम चाहेंगे कि वो लोग जनपद में आएँ, क्योंकि वहाँ पे संवेदनशीलता के मद्देनजर ये जरूरी है कि हमें सभी का प्रोग्राम पहले से मालूम होना चाहिए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और इसी को ध्यान में रखते अभी सभी लोगों के, मतलब जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के जनपद में आने पर अगर वो किसी खास वजह से आ रहे हैं तो वो अनुमति ले लें और अनुमति प्राप्त होने के बाद ही वो आएं। सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जा रहा था जिसमें माता प्रसाद पांडे, जारुर रहमान बर्क, इकरा हसन, मोहिबुल्लाह नदवी, हरेंद्र मलिक शामिल थे। हालांकि इन सभी को बरेली जाने से रोक लिया गया है। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जारुर रहमान बर्क के आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इकरा हसन, मोहिबुल्लाह नदवी, हरेंद्र मलिक, ये सभी दिल्ली से बरेली के लिए रवाना हुए थे। हालांकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर इनको रोक लिया गया। चले वहीं फिलहाल समय चला एक छोटे से ब्रेक।